अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है KN बाई चैनल में, जहां हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि हमारे अल्लाह ताला ने हजारों नबी भेजे जिनके बारे में हमें मालूमात हैं वो उनमें से बहुत कम है, लेकिन वो आज के दौर में कौन से इलाके में किस जगह पर दफन है हमें उसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि दुनिया में आने वाले अजीम अंबिया किन कौमों के लिए भेजे गए और आज वो इलाके किस नाम से जाने जाते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, क्या वाकई हमें इन तमाम अंबिया की कब्रों का सही इल्म है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक नबी के बारे में सादा और दिलचस्प अंदाज में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के पहले इंसान और पहले नबी थे, इसलिए इनकी कौम दरअसल पूरी इंसानियत थी। जमीन पर उनकी आमद के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, जिनमें आज के श्रीलंका या भारत के इलाके का जिक्र आता है। इनके मदफन के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ रवायात मक्का के करीब जबल अबू कबीस का जिक्र करती हैं, लेकिन इस पर कतई सबूत मौजूद नहीं। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत अदरीस इब्तिदाई इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। कहा जाता है कि वो इराक या मिस्र के इलाके में रहे। उनके मुदफन के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं, लेकिन कुछ रवायात मिस्र की तरफ इशारा करती हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह को उनकी कौम की हिदायत के लिए भेजा गया, जो गुमराही में मुब्तला हो चुकी थी। उनका इलाका आज के इराक से मिलता जुलता समझा जाता है। तूफान नूह का वाक़या बहुत मशहूर है। उनके मुदफन के बारे में एक मशहूर रवायत इराक के शहर नजफुल अशरफ से मुतल्लिक है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को में आद की तरफ भेजे गए थे, जो आज के यमन के इलाके में आबाद थी। ये कौम अपनी ताकत पर गरूर करती थी। इनका मुदफिन यमन के इलाके हिजरमौत में बताया जाता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को में समूद की तरफ भेजे गए, जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। आज ये इलाका मदाइन सालेह कहलाता है। इनके मुदफिन के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन कोई कतई सबूत नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाबुल के लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया, जो आज के इराक में वाक़या था। बाद में वो फलस्तीन की तरफ हिजरत कर गए। उनका मदफन हर में इब्राहीमी में है, जो एक मशहूर और मोतबर मकाम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो बदकारी में मुब्तला थी। ये इलाका आज के उर्दन और फलस्तीन के करीब समझा जाता है। उनके मदफन के बारे में रवायत अल खलील के इलाके का जिक्र करती हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अरब कौम के लिए एक अहम नबी थे और मक्का में आबाद हुए। इनका मदफन हतीम में बताया जाता है, जो खाना काबा के करीब है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक बनी इसराइल के नबी थे और फलस्तीन के इलाके में रहे। इनका मदफन भी हर में इब्राहिमी ही बताया जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी थे और उनका ताल्लुक फलस्तीन से था। उनका मदफन भी हर में इब्राहिमी में गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में रहे और वहाँ के लोगों को हक तरह बुलाया। उनका मदफन रवायत के मुताबिक फलस्तीन के शहर नाबलस में बताया जाता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मदीन के कौम की तरफ भेजा गया, जो आज के उर्दन या सऊदी अरब के इलाके में वाक़। उनके मुदफन के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। उनका इलाका शाम था और उनका मुदफन अयूबिया में बताया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए भेजा गया, जब वो मिस्र में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे। उनका मदफन माउंट नेब्यू के करीब बताया जाता है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और उन्हीं की कौम के लिए नबी बनाए गए। उनका मदफन भी माउंट नेबू के करीब ही बताया जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह और नबी थे। उनका इलाका फलस्तीन था और उनका मदफन यरूशलेम बताया जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल सल्तनत अता हुई, वो भी फलस्तीन के इलाके में रहे। उनका मदफन भी यरूशलेम में बताया जाता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत इलियास बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजे गए थे और उनका इलाका लबनान या शाम बताया जाता है। उनके मदफन के बारे में भी मुख्तलिफ रवायात हैं।
حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس کو نینوا کی قوم طرف بھیجا گیا جو آج کی موصل میں واقع ہے، ان کا مدفن بھی موصل میں ہی بتایا جاتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور فلسطین میں رہے اور ان کا مدفن الخلیل میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ شام میں رہے، ان کا مدفن جامعہ امی میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اسلام کے مطابق وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اس لیے ان کا مدفن زمین پر نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات اور انسانیت کے لیے آخری نبی ہیں، آپ کا تعلق مکہ اور مدینہ سے ہے اور آپ وسلم کا مدفن روضہ رسول میں ہے۔ تو یہ تھے وہ عظیم انبیاء جنہوں نے مختلف قوموں کی رہنمائی کی۔ یاد رکھیں بہت سے انبیاء کے مدفن کے بارے میں مستند معلومات موجود نہیں ہیں اور ہمیں اصل سبق ان کی تعلیمات سے لینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔